हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एच टी बोल्ट्स होता है उसके हेड पे लिखे हुए नंबर्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि 8.8, 10.9, 12.9, 14.9 ये सारे नंबर्स लिखे होते हैं बोल्ट्स में। ये नंबर्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं और इसके साथ ही एच टी का फुल फॉर्म क्या होता है। एच टी का मतलब होता है हाई टेंसाइल बोल्ट्स। एच टी बोल्ट्स जिसे हम शॉर्ट्स में कहते हैं, इन बोल्ट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है नॉर्मल बोल्ट्स के कंपैरिजन में, इसीलिए इन्हें एच टी बोल्ट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके हेड पे लिखे हुए नंबर का क्या मतलब होता है। तो इनके हेड पे लिखे हुए जो नंबर हैं वो बताते हैं हमें उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब ये देखते हैं कि आखिर इसे कैसे निकाला जाएगा या फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सपोज हमारे पास एक बोल्ट है जिसके हेड पे लिखा हुआ है एच टी बोल्ट के 8.8। तो यहाँ पर 8.8 का पहला लेटर जो है 8, वो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो निकल कर आ जाएगा 800 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, या फिर इसे आप मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे इस बोल्ट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 800 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर है 8.8, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर है 8, वहाँ से हमारा निकलेगा यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ये उस बोल्ट के यील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो ये इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो 0.8 है उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस बोल्ट के टेंसाइल स्ट्रेंथ से, यानी कि 800 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से, तो हमारे पास निकल के आ जाता है 640 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो बोल्ट है इसका यील्ड स्ट्रेंथ आ गया है 640 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो चलिए अब समझ लेते हैं आखिर ये यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है उस मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो ले सकता है बिफोर फ्रैक्चर, यानी कि टूटने से पहले तक मैक्सिमम जितना स्ट्रेस वो ले सकता है, और वो यहाँ पर इस बोल्ट के केस में है 800 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इतना स्ट्रेस ये ले सकता है, उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा पूरी तरीके से। वही अगर हम बात करें यील्ड स्ट्रेंथ की, तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जिसको अप्लाई करने के बाद में परमानेंट शेप चेंज हो जाता है, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि बोल्ट जो है आपके थोड़े से बैंड हो जाएंगे, है ना, जो कि वापस अपने उस शेप को रीगेन नहीं कर पाएंगे। एक होता है प्लास्टिक लिमिट, एक होता है इलास्टिक लिमिट। तो मतलब वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे उस स्ट्रेस में, तो वो होता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद में फिर और भी ज़्यादा उसे अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तब वो फिर ब्रेक होंगे। और अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा तो किसी भी मटेरियल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो उसके यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 800 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, वहीं यील्ड स्ट्रेंथ है 640 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एच टी बोल्ट्स का इस्तेमाल ऐसे मशीन कंपोनेंट्स में, स्ट्रक्चर्स में किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड और स्ट्रेस को बियर करने के लिए ये सक्षम होते हैं, इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।